नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे टॉप 25 MCQs जो क्लास 6 की NCERT पुस्तक हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और इसी के साथ क्लास 6 और 7th की साइंस से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उनकी भी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी पार्ट वाइज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ये जितने भी NCERT से रिलेटेड जो MCQs बनाए जा रहे हैं ये आपके UPSC एग्ज़ाम, PCS एग्ज़ाम, साथ ही साथ सुपर टेट, सी टेट और जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए ही महत्वपूर्ण है। जैसे रीट 2021 है, MP टेट है, UP टेट 2021, सुपर टेट 2021, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले MCQs क्वेश्चन से। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? बकरी, कुत्ता, भेड़, मुर्गी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बकरी। अगर आपसे पूछता है कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था तो उसका तो ऑप्शन हो जाएगा कुत्ता, लेकिन यहाँ कह रहा है दफनाने की बात, तो उसका सही जवाब हो जाएगा बकरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? यानी ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। मेहरगढ़, हल्लुर, गुफ्र कराल या दाओजली हेडिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दाओजली हेडिंग जो है कि ब्रह्मपुत्र की घाटी पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलें। मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। बिल्कुल सही है। मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, यानी वो पारलौकिक घटनाओं की बात करते थे, यानी भौतिक दुनिया को छोड़ के परमात्मा या ईश्वर या इन सब की, अर्थात अंधविश्वास भी इनके अंतर्गत रहता था। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलें। निम्नलिखित पुरास्थलों में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? चौकोर का मतलब हो गया वर्गाकार और आयताकार घरों के अवशेष की बात कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेहरगढ़ से मिले हैं। अगले प्रश्न की ओर चलें। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? ये प्रश्न पहले ही हो चुका है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बकरी। अगले प्रश्न की ओर चलें। हड़प्पा पुरास्थल निम्न में से किस स्थान पर है? गुजरात, पंजाब, पंजाब पाकिस्तान का या काबुल अफगानिस्तान। तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, पंजाब जो पाकिस्तान में आता है, जिसको हम कौन सा कहते हैं? वेस्ट पंजाब कहते हैं, अर्थात पश्चिमी पंजाब के नाम से जाना जाता है। और इसी की सबसे पहले जो है कि खुदाई हड़प्पा की हुई थी, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा नाम से भी जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, 3 स्टेटमेंट सही होंगे, एक स्टेटमेंट गलत है, उसको पूछा जा रहा है। इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। धौलावीरा को जो है कि 3 हिस्सों में बांटा गया था, जबकि बाकी प्रमुख नगरों को 2 ही हिस्सों में बांटा गया था। सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी भाग छोटा होता था और वहाँ पे इलीट वर्ग यानी राजा महाराजाओं का परिवार रहता था जो ऊंचाई पर रहता था किले के ऊपर, और पूर्वी भाग जो कि आम जनता से भरा हुआ था, ग्रामीण समाज था। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग तथा निचले वाले हिस्से को नगर कहा है। यह बात भी सही है। इसके दोनों हिस्सों की चहारदीवारी कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। यह बात गलत है, कच्ची ईंटों की नहीं, गांव की जो थी यह निचले वाले भाग की, उसकी तो कच्ची ईंटों की थी, जबकि नगर दुर्ग यानी कि जहाँ पे राजा और सैनिक रहते थे उनकी पक्की ईंटों से जो है कि घेराई की गई थी, ताकि कोई भी उनके ऊपर आक्रमण ना कर सके या उनकी सुरक्षा मजबूत रहे। तो डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार या महान स्नानागार कहा गया है। स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। यह स्टेटमेंट गलत है, तो डी ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा, लोथल से अग्निकुंड मिले हैं।
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लोथल से ही हमें, जो गुजरात में है, यहाँ से गोदीवाड़ा अर्थात डॉकयार्ड, जहाँ पे बंदरगाह जिसे हम कहते हैं, यह भी प्राप्त हुआ है हमें। अगले प्रश्न की ओर चलें। किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए, यह पूछा जा रहा है। सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में, भारत के गुजरात में, भारत के हरियाणा में, भारत के पंजाब में और भारत के राजस्थान में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। हमें पांचों ही स्थानों से जो है, या पांचों ही राज्यों से हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों की पहचान हुई है। जैसे आपको जो है कि कालीबंगा मिल जाएगा, गुजरात से लोथल मिल जाएगा, सिंध है, फिर हड़प्पा है, तमाम चीज़ें जो है कि बहुत सारे स्थल हमें प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलें। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं पूछा जा रहा है। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिलों के होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था तथा कुछ घरों में कुएं भी होते थे। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो, और हर नाली में हल्की ढलान होती है ताकि पानी आसानी से बह सके। तो सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि नालों को सामान्यतः खुला नहीं रखा जाता था, ढक के रखा जाता था, क्योंकि ये साफ सफाई और स्वच्छता पर ज़्यादा बल देते थे। अगले प्रश्न की ओर चलें। हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरों के शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। लिपिक और शिल्पकार भी नगर में रहते थे। शासक व नगर वासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तीनों ही आंसर इसके सही होंगे, तीनों ही स्टेटमेंट सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर देखें। हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग होता था, और मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का निर्माण होता था। तो बी वाला ऑप्शन तो सही है, लेकिन बाटों को बनाने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग नहीं किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? किससे बनी हुई? पत्थर से बनी हुई मूर्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पाई नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उसमें से कौन सा कथन सही है उस पर जो है कि आंसर देना है। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे इनके द्वारा। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही होगा। दूसरे स्टेटमेंट में अगर आपको नहीं भी पता है तो केवल वर्ड देखते ही आप इसको गलत कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो रिजिड वर्ड होते हैं वो सामान्यतः 99% क्वेश्चन का आंसर गलत बताते हैं, कि केवल औजार और हथियार ही नहीं और भी बहुत सारी वस्तुएं बनती थी। इसलिए बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब दूसरा स्टेटमेंट। तो 1 और 3 सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, क्योंकि कपास की खेती होगी तभी हम सूत की कताई करेंगे, लेकिन हड़प्पा अलग स्थल है और मेहरगढ़ अलग स्थल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? लाल, हरा, पांडु या नीला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल। लाल कलर से सामान्यतः इसको रंगा जाता था। अगले प्रश्न की ओर चलें। ये आयातित वस्तुएं हैं और इनका स्थान कि कहाँ से आती थी। तो देखिए, तांबे के लिए अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान से आता था, और राजस्थान के खेतड़ी नाम के जगह, यानी खेजड़ी भी कहते हैं कहीं कहीं, वहाँ से तांबे की जो है कि सबसे अधिक प्राप्ति होती थी इनको। और टिन की बात करेंगे तो इसको अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। वहीं सोने की बात करेंगे तो कर्नाटक यानी कोलार और हट्टी की खानों से आता था। और बहुमूल्य पत्थर जो है कि लोथल के बंदरगाह के माध्यम से बाहरी देशों से, यानी ईरान और इराक वगैरह, मेसोपोटामिया सभ्यता से आते थे। इसलिए इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। तो इस आधार पे हम पहला ऑप्शन सही मानेंगे। 3, 2, 4, 1। अगले प्रश्न की ओर चलें। हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे।
हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी हड़प्पाई नगरों में सिंचाई से पर्याप्त जल की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। कुछ जगह तो पर्याप्त जल हो जाता था और कहीं कहीं पर्याप्त जल न पहुंचने की वजह से सूखा और अकाल जैसी समस्याएं भी देखने को मिली हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां और नदी जिस पर वो अवस्थित थे। तो देखिए, हड़प्पा की अगर हम बात करेंगे तो हड़प्पा तो रावी नदी पर स्थित था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर स्थित है, कालीबंगा घग्गर नदी पर है, लोथल भगवा नदी पर है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3 4। अगले प्रश्न की ओर चलें। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है? तो गुजरात इसका सही जवाब हो जाएगा। गुजरात में धौलावीरा और लोथल नाम के दो प्रमुख स्थल जो है कि प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलें। हड़प्पा कालीन नगर दो भागों में विभक्त था, परंतु इनमें एक नगर ऐसा था जो 3 भागों में बटा हुआ था। वो कौन सा था? तो वो था आपका धौलावीरा, जो कि गुजरात में ही था। 3 हिस्सों में ये बांटा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बहुत आसान प्रश्न है, गुजरात। और यहाँ से हमें क्या मिला है? तो डॉकयार्ड जो है कि मिला है, यानी बंदरगाह के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। यही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि यह भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह एक बंदरगाह भी था, बिल्कुल सही बात है। इस नगर में एक भंडार गृह भी था, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था, तो यह भी सही है। तो ए वाला ऑप्शन इसका जो है कि गलत माना जाएगा, क्योंकि माही नदी नहीं बल्कि भगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। तो ये थे आपके टॉप 25 MCQs जो NCERT की पुस्तक से हमने बनाए हैं। और आगे मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। अभी भी क्लास 6 से और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपके सामने लेकर आते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।